कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे स्मार्ट लोग हमेशा सबसे सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? आज हम बात करेंगे उसी छुपी हुई ताकत की जो असल में जिंदगी की बाजी पलट देती है, और वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ तेज दिमाग ही काफी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, है ना? बचपन से तो यही सिखाया जाता है कि अच्छे नंबर लाओ, टॉप करो, अपना आईक्यू बढ़ाओ। लेकिन असल दुनिया में कदम रखते ही कहानी थोड़ी बदल जाती है। तो क्या एक हाई आईक्यू सच में खुशी और सफलता का टिकट है? देखिए, हम सब उस पल से गुजरे हैं, है ना? जब गुस्से की एक लहर, बस एक लहर आती है और मिनटों में सब कुछ बिगाड़ कर रख देती है। या फिर वो डर जो एक बहुत बड़े मौके के सामने हमारी जुबान बंद कर देता है। ये वो पल होते हैं जहां हमारा दिमाग नहीं, हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस हमें चला रहे होते। अब जरा इस फर्क को समझिए। एक तरफ है आईक्यू और दूसरी तरफ है ईक्यू। आईक्यू यानी इंटेलिजेंस कोशेंट, ये वो चीज़ है जो किसी का सीवी एकदम चमका देता है, जो इंटरव्यू तक पहुंचाता है। लेकिन ईक्यू यानी इमोशनल कोशेंट, ये वो चीज़ है जो उस इंटरव्यू में कामयाबी दिलाता है, जो किसी को टीम का लीडर बनाता है। तो एक दिमाग की ताकत है तो दूसरी दिल और समझ की। तो अब चलते हैं बुद्धि से परे और समझते हैं एक नई समझ को। आखिर ये ईक्यू, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या चीज? चलिए इस पावरफुल कॉन्सेप्ट को जरा और गहराई से जानते हैं। अगर इसे सीधे साधे शब्दों में समझे तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने इमोशंस का सीईओ बन जाना। मतलब ये जानना काफी नहीं है कि गुस्सा आ रहा है, ये जानना जरूरी है कि गुस्सा क्यों आ रहा है। और बात सिर्फ अपनी भावनाओं की नहीं है, ये दूसरों के अनकहे शब्दों को, उनके हाव भाव को पढ़ने की भी कला है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे दिमाग में ना दो हिस्से हैं। एक है सोचने वाला दिमाग, हमारा रैशनल माइंड, जो सब कुछ सोच समझ कर करता है। और दूसरा है महसूस करने वाला दिमाग, हमारा इमोशनल माइंड, जो बस रिएक्ट करता है। अब दिक्कत तब होती है जब ये इमोशनल माइंड हमारे रैशनल माइंड को हाईजैक कर लेता है। मतलब वो अचानक से स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले लेता है और फिर हम वो कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो फिर इस इमोशनल हाईजैक से बचने का रास्ता क्या है? देखिए, इसकी शुरुआत ना बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है अपनी अंदर की दुनिया को समझने से। और इस सफर की पहली सीढ़ी है खुद को समझना। आत्म जागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस, ये इमोशनल इंटेलिजेंस की नींव है। ये एक आईने की तरह है। ये हमें दिखाता है कि हम सच में क्या महसूस कर रहे हैं, न कि वो जो हमें लगता है कि हमें महसूस करना चाहिए। इसके बिना तो हम सब बस एक ऑटो पायलट मोड पर जी रहे होते हैं, अपनी भावनाओं के रिमोट से चलते हुए, और फिर सोचते हैं कि अरे बार बार एक ही गलती कैसे हो रही है। और यहीं पे ना एक बहुत बड़ा माइंड शिफ्ट आता है। याद रखिए, भावना अच्छी या बुरी नहीं होती। भावना सिर्फ एक संकेत होती है। हमारे इमोशंस, चाहे वो गुस्सा हो, डर हो या खुशी, वो हमारे दुश्मन नहीं हैं। वो तो बस मैसेंजर हैं जो अंदर से कोई ज़रूरी खबर लेकर आते हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम उस मैसेज को सुन भी रहे हैं या नहीं। ओके, तो जब हम उस मैसेज को सुनना शुरू कर देते हैं तो अगला स्टेप आता है भावनाओं पर काबू पाना, उन्हें मैनेज करना, उन्हें अपना मालिक नहीं बल्कि अपना पार्टनर बनाना। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। देखिए, सेल्फ कंट्रोल का मतलब इमोशंस को दबाना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दबी हुई भावनाएं एक प्रेशर कुकर की तरह होती हैं जो एक ना एक दिन तो फटता ही है। असली सेल्फ कंट्रोल का मतलब है सोच समझकर जवाब देना, न कि आंख बंद करके रिएक्ट कर देना। और इसका एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है। 3 स्टेप्स। पहला, जो भी इमोशन है उसे महसूस करें, उसे आने दें। दूसरा, एक पल के लिए रुकें, जस्ट पॉज। और तीसरा, अब सोचकर जवाब दें। यकीन मानिए, वो जो एक पल का पॉज है ना, वही असली सुपर पावर है। तो जब हम अपनी अंदर की दुनिया को संभालना सीख जाते हैं, तब हम बाहरी दुनिया से बेहतर तरीके से जुड़ने के लिए तैयार होते हैं। और यही है असली ताकत, दूसरों को समझना। देखिए, असली ताकत दूसरों को दबाने में नहीं, उन्हें समझने में है। असली पावर आवाज ऊंची करने में नहीं, बल्कि दूसरे इंसान की खामोशी को सुनने में है। इसी को कहते हैं एम्पैथी, मतलब किसी और के नजरिए से दुनिया को देखना। याद रखने वाली बात यह है कि ज्यादातर झगड़े सही और गलत के नहीं होते, वो बस नासमझी के होते हैं। और जब एम्पैथी होती है ना, तो ये कमाल के सोशल स्किल्स अपने आप आ जाते हैं। जैसे ध्यान से सुनना, भरोसा बनाना, समझदारी से बात करना,
टकराव को संभालना और दूसरों को प्रेरित करना। तब कोई सिर्फ सुनता नहीं है, वो समझता है, बोलता नहीं, कनेक्ट करता है। और यही वो चीज़ है जो एक मैनेजर को एक सच्चा लीडर बनाती है। तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर सवाल ये है कि इसे आदत कैसे बनाया जाए। अच्छी खबर ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंस कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे कोई भी प्रैक्टिस करके सीख सकता है और बेहतर बना सकता है। तो चलिए आज से ही बदलाव की शुरुआत करते हैं। यहाँ 4 छोटे-छोटे पर बहुत दमदार कदम हैं। पहला, रुकना सीखें। रिएक्ट करने से पहले बस एक गहरी सांस लें। दूसरा, अपनी भावनाओं को एक नाम दें। मुझे अजीब लग रहा है की जगह बोलें, मैं निराश हूँ। क्लैरिटी बहुत जरूरी है। तीसरा, ध्यान से सुनें, जवाब देने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए। और चौथा और सबसे जरूरी, अपनी प्रतिक्रिया की पूरी जिम्मेदारी लें। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है, खुद को बेहतर बनाने का एक लगातार चलने वाला सफर। इसमें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। हर अनुभव, हर बातचीत सीखने का एक नया मौका है। तो आखिर में बस एक सवाल, सबसे बड़ी जीत किसमें है? दूसरों को पछाड़ने में या खुद को संभालने में? क्योंकि सच तो ये है कि जो इंसान खुद को साध लेता है, खुद को मास्टर कर लेता है, दुनिया की कोई भी चुनौती उसे नहीं हरा सकती।